मंजिल यूं ही नहीं मिलती किसी राही को, दर दर भटकना पड़ता है। और किसी ने पूछा एक चिड़िए से कि इतना सुंदर घोंसला कैसे बना। चिड़िया बोली, उड़ना पड़ता है बार बार, उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से एक चिड़िए को अपने घोंसले को बनाने के लिए ना तिनका तिनका को उठाना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने मंजिल तक, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सेशन में मैं बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका यहाँ पे नाम है भारत की प्रमुख जनजातियां। और ये आपका कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का, आरआरबी, एनटीपीसी, आईएएस से पीसीएस लेवल तक के आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्जाम में से पूछे जाते हैं। जैसे कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, मीना जनजाति कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार से आपके भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है, मिकिर जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऐसे बहुत सारी जनजाति जिनको हम यहाँ पे ट्रिक्स के साथ तो देख भी करेंगे और प्लस में यहाँ पे मैप के साथ देखेंगे, ठीक है। यानी ट्रिक प्लस मैप। और मैं आपको हमेशा मैप से क्यों बताता हूँ भाई, आपके दिमाग में ना एकदम हमेशा के लिए 7 जन्मों तक एकदम बैठ जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और इसको एकदम मैप के साथ एकदम आसान तरीके से देखेंगे। अभी तक आपने ना हमेशा कहीं भी पढ़ा होगा, आपको यहाँ पे मैप से कोई भी जल्दी बताया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आज हम आपको मैप से बताएंगे और आपके दिमाग में आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस जनजाति से ना कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा और ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान से देखते चलना है। और ये सभी के लिए जितने भी आने वाली आगामी परीक्षाएं होंगी ना, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आप देखते चलिएगा। 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है, आपको इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखते चलना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी इसमें बातें हैं जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं जनजाति के बारे में। जनजाति सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जनजाति जो है वो भारत में कितनी पाई जाती है। लगभग हमारे यहाँ पे 550 प्लस हमारे यहाँ पे जनजाति जो है यहाँ पे भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से एससी जनजाति और कुछ एसटी जनजाति भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो एसटी जनजाति लगभग हमारे यहाँ पे 16% लगभग एससी जनजाति पाई जाती है और लगभग एसटी जनजाति जो है वो 8.5% लगभग यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये भाई नॉर्मल चीज़ की जानकारी थी कि आखिर जनजाति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जनजाति जो है वो एकदम पिछड़ी हुई होती है, ठीक है, जिसमें से हमारे 550 प्लस यहाँ पे जनजाति है भारत के अंदर पाई जाती है और एससी 16% और लगभग 8% यहाँ पे एसटी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी आपके यहाँ पे जनजाति से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से कल आपको यहाँ पे देखते चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हर वीडियो में करते आ रहे हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर भाई हमारे कौन सा है, तो मैप में आपको इसलिए बताता हूँ, आपको लोकेशन भी आपके दिमाग में अगर रहेगा ना तो आप माइंड अगर मतलब भूल भी जाएंगे ना तो आपके माइंड में अगर रहेगा लोकेशन तो आप आसानी से उसको ट्रिक कर पाएंगे सही ऑप्शन को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे भाई कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी ट्रिक से और प्लस मैप से आपको यहाँ पे याद करवा देंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ध्यान से केवल आपको देखते चलना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर, अब आपको यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि जम्मू जो है वो एकदम ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। और ऊंचाई पे भाई कौन स्थित होता है, ऊंचा पे भाई कौन बैठता है, ऊंचा पे भाई कोई भी राजा उजा होगा वही ना बैठेगा। तो ऊंचा पे भाई कौन बैठेगा, राजा बैठेगा। और राजा भाई कहाँ पे बैठता है, तो गद्दी पे बैठता है, ठीक है। कहाँ पे बैठेगा, गद्दी पे बैठेगा। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और गद्दी पे बैठेगा तो ठीक है, लेकिन जो बकरा वकरा जो बकरी वकरी होते हैं सब उसके नीचे ही होते हैं, सब गद्दी के भाई नीचे ही ना होगा बकरी, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे गद्दी भाई एकदम सबसे ऊपर होता है, यानी राजा सबसे ऊपर बैठेगा। तो यानी जम्मू कश्मीर जो होगा वहाँ पे हमारा गद्दी, ठीक है, गद्दी और बकरवाल, ठीक है, बकरी से ध्यान रखिएगा, बकरवाल, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यानी जम्मू कश्मीर जो हमारा सबसे ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे होता है गद्दी और गद्दी है हमारे यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जनजाति गद्दी और बकरवाल, ठीक है। बकरी से या फिर बकरा से ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे बकरवाल, ठीक है। तो गद्दी से नीचे होता है बकरवाल और यहाँ पे गद्दी ऊपर होता है। तो गद्दी और बकरवाल आसानी से क्लियर हो गया। जम्मू कश्मीर में भाई इसमें क्या ही था, ठीक है। इस प्रकार से आप हमेशा अगर देखिए सभी चीज़ों को हमेशा बताऊंगा ना आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। माइंड में आप क्या है भाई, जम्मू कश्मीर सबसे ऊंचाई पे स्थित होता है और ऊंचाई पे हमारा गद्दी और बकरवाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपको जम्मू कश्मीर का याद हो गया ना, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे जस्ट नीचे उतरेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड और आपका यहाँ पे जो आपको उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखने को मिल जाएगा आपको, तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड, चूंकि अब उत्तराखंड तो भाई अलग हो गया है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश अलग हो गया है 2000 के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड,
उत्तराखंड और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे अगर हम जनजाति की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही जनजाति है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे थारू जनजाति, ठीक है, यहाँ पे थारू जनजाति, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाई कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो थारू जनजाति आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। और ये आपका एक ही जनजाति आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उत्तराखंड और यूपी के अंदर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो है वो आपका थारू जनजाति ही यहाँ पे होती है। मेरी बातों को ध्यान से बस केवल आप सुनते चलिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आते हैं भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और राजस्थान और यहाँ पे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। तो राजस्थान, चाहे हम इधर क्यों यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम राजस्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थान वाले जैसे मान लीजिए हमारा पूरा यहाँ पे इलाका हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान में अगर हम पूरा बात करते हैं तो राजस्थान में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए राजस्थान में भाई आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। तो अगर राजस्थान और यहाँ पे गुजरात दोनों को हम साथ में देख लेते हैं, क्योंकि दोनों के यहाँ पे ना सेम टू सेम जनजाति पाई जाती है, ठीक है। बस एक का दुका जो जनजाति है वो अलग है, यानी सब सेम ही है लगभग। आपको पता भी होगा कि लगभग पास के अगर देखेंगे ना कि हमारे घर मान लीजिए यहाँ पे और कोई दूसरे घर वहाँ पे, तो लगभग समानताएं भी यहाँ पे मिलती है देखने को वहाँ पे आसपास में घरों में, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही हमारे यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। और ये हमारा गुजरात हो जाएगा, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते चलिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा गुजरात हो जाएगा और ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पे जनजातियों के बारे में। तो देखिए जनजाति, आप ध्यान से केवल देखते चलिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे भी देख लेते हैं सेम टू सेम भाई वही जनजाति आपको यहाँ पे है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको 3 जनजाति जो कि सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी गुजरात में और यहाँ पर। तो देखिए राजस्थान में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है भील जनजाति, ठीक है। अब भाई आप कहेंगे कि भाई भील जनजाति तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे भील जनजाति जो है यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो बस आप ध्यान से केवल देखिए, मैं आपको सारे जो भी डाउट्स आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आपको भील यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बंजारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बंजारा, भील, बंजारा और कोली, ठीक है, कोली, ठीक है, भील, बंजारा और कोली आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ साथ आप बोलिएगा, मैं आपको देखिए मैं जितना बता रहा हूँ ना आप इसका ध्यान से सुनिएगा, और मेरे साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ जब बोलेंगे ना, आप कई बार जब इसे बोल देंगे तो आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो आप मेरे साथ में बोलिए भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली। वही हमारा सेम टू सेम इसमें लिख लीजिए, ठीक है, भील, बंजारा, बंजारा, बंजारा और कोली, ठीक है, भील, बंजारा और कोली, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो यानी दोनों में सेम टू सेम भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली, ये तो भाई सेम है। तो भाई इससे एग्जामिनर मूर्ख है, इससे प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे तो भाई दोनों में एक ही है, राजस्थान और या फिर गुजरात कोनों में से आदमी मार देगा, ऐसा तो नहीं देगा। आपको यहाँ पे देगा क्या, आपको इससे पूछेगा ना, मेन हम आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इससे आपको यहाँ पे पूछने वाला है कि मीना जनजाति बताइए, ठीक है। तो मीना जनजाति भाई कहाँ पाई जाती है, तो मीना जनजाति जो है ना वो आपका राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भाई मीना जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भाई आपको यहाँ पे पूछेगा ना, यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है कि भील, बंजारा और कोली है, लेकिन आपको इसमें और ध्यान रखना है यहाँ पे डाफर, ठीक है, डाफर, डाफर, टोलिया, 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 टोलिया और पटेलिया, ठीक है, पटेलिया, पटेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेरे साथ आप बोलिए डाफर, टोलिया, पटेलिया, डाफर, टोलिया, पटेलिया, डाफर, टोलिया, पटेलिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान हो गया। तो यानी 3 को तो भाई इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका मीना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और डाफर, टोलिया और पटेलिया आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टोलिया, पटेलिया आपको ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही बोलने में, डाफर, टोलिया, पटेलिया, ठीक है। तो गुजरात में आपको यहाँ पे हो जाने वाला है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, इतना में आपको क्लियर हो गया ना। देखिए आपको देखते देखते आपको जनजाति याद हो गया। भाई जम्मू कश्मीर में कौन सा, भाई गद्दी पे बैठे एकदम सबसे ऊपर होकर नीचे बकरी होगा तो बकरवाल, गद्दी और बकरवाल जनजाति हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में और जो उत्तर प्रदेश में तो थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाएगी। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो भील, बंजारा, कोली, ठीक है। भाई गुजरात में भी वही हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बस मीना जनजाति आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा राजस्थान के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो डाफर, टोलिया, पटेलिया हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा बढ़ते हैं भाई मध्य प्रदेश की ओर, ठीक है। मान लीजिए हमारा मध्य प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको भाई पता होगा कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति, और चूंकि पूरा मध्य में है यानी सबसे बड़ा तो भाई ये हमें कहोगा, ठीक है। यानी अगर देखेंगे भारत की, तो भाई भारत का सेंटर पॉइंट हमारी यही हो जाएगा। तो यानी सबसे बड़ी जनजाति भाई बीच में होगी, तो बीच में भाई कौन सा होगा, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका गोंड और भील, ठीक है, गोंड और भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति। तो आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी
जनजाति भाई कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा भील जनजाति, ठीक है। भील जो है वो भारत की, पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भाई कौन सी है, तो भील जनजाति है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका यहाँ पे भील जनजाति यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये भाई हमारे कौन सा भाई लोकेशन है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का लोकेशन है, ठीक है। आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा मध्य प्रदेश में गोंड और आपका यहाँ पे भील जनजाति आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। क्लियर हो गया ना। तो भाई गोंड और भील जनजाति ये दोनों भाई बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बोलेगा तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, जो कि जब सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, राजस्थान गुजरात में भी, तो है नहीं सबसे बड़ा तो होगा ही। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब थोड़ा जैसे हम आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो अब आप देखिए उत्तर प्रदेश हमने देख लिया, उत्तराखंड हमने देख लिया। अब नीचे थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पे बिहार और यूपी, जो आपका यहाँ पे बिहार और यहाँ पे जो झारखंड वाला जो हमारा क्षेत्र रहता है, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए झारखंड और ये हमारा जो हमारा बिहार वाला जो हमारा क्षेत्र रहता है, तो झारखंड और बिहार यहाँ पे हम लिख देते हैं झारखंड एंड बिहार, ठीक है, बिहार। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं झारखंड और बिहार के अंदर, तो यहाँ पर भाई कौन सी जनजाति आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 3-4 आपको जनजाति आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पे संथाल आपको विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक है। तो संथाल विद्रोह जो है ना संथाल जनजातियों के द्वारा ही किया गया था, तो इसीलिए आपको यहाँ पे याद होगा कि संथाल, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है संथाल विद्रोह यानी संथाल जनजाति, ठीक है। तो संथाल और यहीं पे आपको पता होगा कि मुंडा भी है, ठीक है, मुंडा विद्रोह भी यहीं पे हुआ था। तो संथाल, मुंडा और हो जनजाति, ठीक है। तो संथाल, मुंडा और हो जनजाति, संथाल, मुंडा और हो जनजाति। संथाल आपको पता होगा झारखंड के अंदर है यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे संथाल, मुंडा और हो जनजाति आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। यानी अगर आप को रिलेट करके आप पढ़ेंगे ना किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए अब हिस्ट्री वाला सवाल आपको इसमें आ गया कि संथाल भाई हिस्ट्री में आपको देखने को मिला है, तो इस प्रकार से आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। अब वैसे अगर देखेंगे ना, इधर जब आप पूर्वोत्तर में चलेंगे ना, तो आपको पर्वतों से रिलेटेड बहुत सारी जनजाति आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो आप बस केवल आपको ध्यान से यहाँ पे देखते चलना है। तो संथाल, मुंडा और हो जनजाति, ठीक है। अब इसी में आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि जो हमारा झारखंड वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर कोयले यानी जो खनिज देखेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है। तो खनिज से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोल भी है, ठीक है। तो यानी एक हमारे यहाँ पे कोल जनजाति भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो और कोल, ठीक है, कोल जनजाति, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, कोल माने कोयला, और कोयला भाई झारखंड में होता है। तो यहाँ पे संथाल, मुंडा, हो, 2-3 बार आप मेरे साथ बोलिए, संथाल, मुंडा, हो, कोल, संथाल, मुंडा, हो और कोल, तो भाई आपको याद रहेगा। आगे बढ़ जाए, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब नीचे थोड़ा हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पे ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जो उड़ीसा वाला हमारा जो क्षेत्र है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं, तो आप उड़ीसा में जानते होंगे कि भाई उड़ीसा में बहुत सारा भाई मंदिर है, जगन्नाथ, भुवनेश्वर के अंदर जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, सूर्य आपका कोणार्क मंदिर, ठीक है, बहुत सारे मंदिर है, और ये सब खंडहरों में एकदम पूरा स्थित था, पूरा खन के उसको निकाला गया, बनाया गया, ठीक है। तो पूरा उसको फिर से रिकवर किया गया, पूरा खंडहर जैसे था। तो खंडहर से आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे उड़ीसा में एकदम खंडहर था, तो खंडहर से आप ध्यान रखिएगा खोंड जनजाति, क्या ध्यान रखेंगे भैया, खोंड जनजाति, क्या ध्यान रखेंगे, तो खोंड जनजाति, ठीक है, खोंड जनजाति। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपकी उड़ीसा में एकदम खंडहर था, जहाँ पे एकदम पूरा मंदिर उंदिर था, एकदम खंडहरों में पूरा स्थित हो एकदम था, उसको एकदम निकाल करके रिनोवेट किया गया था, और उसी से हमारे यहाँ पे खोंड से हो जाएगा, खंडहर से हो जाएगा खोंड जनजाति, जो कि हमारे कहाँ पे भैया, तो ये हमारा खोंड जनजाति जो है ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो आपका उड़ीसा है, ठीक है, यानी उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। क्लियर। तो उड़ीसा के अंदर आपका खोंड जनजाति हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहीं पे आप थोड़ा सा एकदम जब नीचे आएंगे ना, जस्ट यहाँ पे नीचे, तो आपको यहाँ पे ये जो हमारा आंध्रा वाला जो हमारा आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये हमारा आंध्रा वाला जो हमारा क्षेत्र है, तो आंध्रा के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर कंदर जिसे कहते हैं, ठीक है, कंदर भी कह देते हैं, या फिर कांदिया भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांदिया जनजाति, ठीक है, कांदिया जनजाति, ठीक है, कांदिया जनजाति। और देखिए चूंकि खोंड जनजाति यहाँ पे, तो इसका कुछ लक्षण तो यूँ भाई देखने को मिलेगा। तो खोंड जनजाति या फिर यहाँ पे भी खोंड जनजाति थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन खोंड मुख्यतः अगर देखेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा, और कांदिया या फिर इसको कंदर भी बोल देंगे, ठीक, कंदर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भाई कहाँ पे, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, AP में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इतना तो आपको भाई एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर भाई कौन सा है, तो गद्दी और बकरवाल हो जाएगा, ठीक है, गद्दी पे बैठे हुए सब, बकरी नीचे हो जाएगा। राजस्थान के अंदर भील, बंजारा और कोली हो जाएगा, ठीक है। और अलग से आपको मीना जनजाति को ध्यान रखना है, भील, बंजारा, कोली इसमें दोनों सेम ही है। और यहाँ पे डाफर टोली पटेलिया हो जाएगा। और यहाँ पे थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाई एक ही थे, बाद में ना अलग हुए हैं।
2000 के अंदर। और यहाँ पे आपका भील जनजाति और यहाँ पे गोंड जनजाति, भील जो है सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं तो अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खंडर, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा खंडर उंडर था, खंडर खन के पूरा एकदम बनाया गया था। यहाँ पे जो भी यहाँ पे मंदिर वंदिर मिला वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखेंगे। सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा, या फिर पूरी जगन्नाथ मंदिर, तो ये सब खोंड से हो जाएगा, खंडर से हो जाएगा, खोंड जनजाति। अब यहाँ पे आ जाएंगे कांदीर, यहाँ पे कंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के आपका अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इससे प्रश्न, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में देखते चलेगा। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा यहाँ पे जनजाति, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा केरल मान लीजिए क्षेत्र, ठीक है, तो केरल में आपको हमें पता होगा यहीं पे एक नाम है इरनाकुलम। यहीं पे हमारा क्या नाम है, एक हमारा इरनाकुलम नाम का एक शहर है, और इरनाकुलम नाम के मतलब कि नाम पर यहाँ पे केरल में एक हमारे यहाँ पे जनजाति रहती है, और उसका नाम है इरना जनजाति, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, क्या रखा है बताइए, तो इसमें आप यहाँ पे इरना जनजाति, ठीक है, इरना, ठीक है, इरना जनजाति हो जाएगा। और भाई इसमें क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे केरल में भाई इरना है, तो इरनाकुलम, इरना जनजाति है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और यहीं पे आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया होगा। यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, तो तमिलनाडु में आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपसे पूछेगा ना कि तमिलनाडु में जो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आपसे पूछेगा ना कि सबसे दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत, ये पूरा दक्षिण में है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, तो आपको टोडा जनजाति, ठीक है, टोडा जनजाति। और ये भी आपसे पूछेगा टोडा जनजाति भाई कहाँ पे पाई जाती है, तो नीलगिरी जो आपका है, नीलगिरी वहाँ पे यहाँ पे टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आपसे एकदम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको मैं लिख दे रहा हूँ, टोडा, ठीक है, टोडा जनजाति। और ये आपका नीलगिरी जो पहाड़ी है ना, वहीं पे पाई जाती है टोडा जनजाति। तो भाई कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है टोडा जनजाति। ये आपका जो नीलगिरी है ना, ये आपका पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट आकर के यहाँ पे मिलता है, वहीं पे हमारे नीलगिरी के पास, या वहीं पे हमारा रहती है जनजातियाँ टोडा जनजाति। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा जनजाति, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर। अब यहाँ पे हमारा सब क्लियर हो गया, अब बस पूर्वोत्तर में 2-4 को बचा हुआ है, उसके बाद काम हमारा खत्म हो गया है जनजाति का। और इसी आपके एग्जाम में भाई बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं इसके लेकर के। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, आपको यहाँ पे मेघालय देखने को मिलेगा, ठीक है, मेघालय। मेघालय में मैंने आपको बताया था, मेघालय में आपको मैंने पहाड़ी पढ़ा रखा है। अगर आपने पहाड़ी को पढ़ा होगा ना, मैंने आपको 20-25 प्लस हमने पहाड़ी आपको पढ़ा रखा है, और आपने देखा होगा ना, तो आपको एकदम आसानी से जनजाति आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेघालय, ठीक है, मेघालय में अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पहाड़ी मैंने पढ़ा रखा है। और मेघालय के अंदर आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, मैंने आपको 3 पहाड़ी बताया था, ठीक है। और उसको आपको यहाँ पे लिख देना है केवल, ठीक है। तो गारो, 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 खासी, 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 और यहाँ पे जयंतिया, ठीक है, जयंतिया, जयंतिया, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया, और यही भाई आपकी जनजाति है। तो भाई वहीं पे पहाड़ है, और उसी पहाड़वा की नाम पर यहाँ पे वहाँ की जनजाति भी यहाँ पे रहती है। तो गारो, खासी, जयंतिया यही होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको यहाँ पे अभी आपको मेघालय क्लियर हो गया, गारो, खासी, जयंतिया। अगर अपने पर्वत जान होंगे ना, तो आप आसानी से भाई इसको क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप अगर नहीं दिखाए ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जरूर से एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको पर्वत भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैंने भारत का भूगोल करना, मैंने बहुत सारे पार्ट अपने आपको पढ़ा रखा है। आगे बात करते हैं, अब यहीं पे आपका यहाँ पे असम वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो असम में अगर हम बात करते हैं, तो असम में अगर हम देखते हैं ना, तो असम में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, असम में आपको पता होगा कि मिकिर है, ठीक है। तो मिकिर से हमारे यहाँ पे जनजाति पाई जाती है, मिकिर जनजाति, ठीक है, असम, ठीक है। असम में आपको यहाँ पे एक मिकिर है, ठीक है, मिकिर है, वहीं से आपको पाई जाती है मिकिर जनजाति, ठीक है। और मिकिर जनजाति जो है आपको ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिकिर जनजाति, ठीक है। और मिकिर जनजाति जो है ना, ये आपके पहली मतलब की जनजाति है मिकिर जनजाति, जो कि अभी भी मातृसत्तात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो मिकिर है ना, वो मातृसत्तात्मक है, ठीक है, मातृसत्तात्मक है। और यहाँ पे जो हमारा खासी जो है ना, ये भी हमारा मातृसत्तात्मक है, ठीक है, ये भी हमारा मातृसत्तात्मक है। तो आपसे पूछेगा ना कौन सी जनजाति अभी भी मातृसत्तात्मक है, तो हमारा एक मिकिर जनजाति जो कि असम में है, और यहाँ पे खासी जनजाति जो कि हमारे यहाँ पे मेघालय के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक और आपको यहाँ पे जनजाति ध्यान रखना है। अब आपसे पूछेगा, जैसे हमारा बोला था ना कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, तो टोडा जनजाति हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे भाई बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो जनजाति है, जैसे हमारे यहाँ पे टोडा है ना, वैसे हमारे यहाँ पे बोडा है। तो टोडा बोडा, ठीक है। तो बोडा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बोडा। अब देखिए, अब मैं आपको इसको ट्रिक से याद करवा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछेगा कि मिकिर और बोडा पूछता ही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोनो एकदम बोडा से याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोनो खेल खेलते हैं ना, जब आप कोनो खेल खेलने जाएंगे ना, तो जैसे मान लीजिए मैच खेलने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो एकदम
एकदम भोदा आदमी रहेगा ना, भोदा, एकदम भोदा, जो उनको कुछ नहीं आता है, वो कहेगा कि हम ही मीर रहेंगे, हम ही मीर रहेंगे, नहीं तो खेलिए हम बिगाड़ेंगे, हम नहीं खेलने देंगे, ठीक है। तो बोलेगा कि हम ही मीर रहेंगे। तो मीर से ध्यान रखिएगा मिकिर जनजाति, और भोदा से ध्यान रखिएगा बोडा जनजाति, यानी मिकिर जनजाति, बोडा जनजाति, मिकिर जनजाति, बोडा जनजाति। अब इससे आप ध्यान रखिएगा कि अब भाई अब आप सोचेंगे कि भाई अभी इससे मैंने जनजाति तो याद कर लिया, और हम इसको ध्यान कैसे रखें कि असम में है। तो असम में मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। अब लोकेशन मैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि लोकेशन आपके दिमाग में बना रहेगा, यानी आप असम में आप ध्यान रखेंगे कि सबसे एकदम पूर्वोत्तर में था, यानी वो असम में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो गारो खासी जयंती है मेघालय, और मिकिर बोडा आपका यहाँ पे असम में आपका यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अरुणाचल जो आपका प्रदेश हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश एपी में अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको यहाँ पे भी मैंने आपको जो पहाड़ी बताया था ना, मैंने आपको कहा है ना कि पहाड़ी से आपको उधर बहुत सारे जनजातियाँ देखने को मिलेंगी। तो पहाड़ी आपके माइंड में होना चाहिए, और पहाड़ी से ही आपके मानसून भी आते हैं, तो मानसून भी आपको उससे क्लियर हो जाएगा अगर आपको पहाड़ी याद है तो। एकदम इसमें स्टेप बाय स्टेप एकदम चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको पहाड़ी, फिर मिट्टी, पहाड़ी के कारण वर्षा होगा, तो वर्षा होने के कारण मिट्टी में अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी अलग अलग जगहों पे। तो आप पूरा भारत का भूगोल एकदम इसी तरह है, यही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको पहाड़ी पढ़ा रखा है, और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि डाफला, अबीर और मिस्मी की पहाड़ियाँ मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो डाफला, अबीर और मिस्मी की पहाड़ियाँ मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा डाफला जनजाति हो जाएगा, ठीक है, डाफना जनजाति हो जाएगा, और मिस्मी जनजाति हो जाएगा, ठीक है, मिस्मी, ठीक है। तो डाफना और मिस्मी जनजाति भाई कहाँ पे हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका यहाँ पे डाफना मिस्मी, डाफना अब मिस्मी। अब पहाड़ों को भी ध्यान रख लीजिए, डाफला, अबीर और मिस्मी की पहाड़ियाँ, डाफना, अबीर और मिस्मी की पहाड़ियाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डाफना और मिस्मी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसी के जस्ट नीचे अगर जैसे उतरेंगे ना, तो आपको यहाँ पे नागालैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नागालैंड है, ठीक है। तो नागालैंड में अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड, ठीक है, यहाँ पे एन से लिख दे रहे हैं, ठीक है, नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड में अगर हम बात करते हैं ना, तो नागालैंड में आपको जनजाति देखने को मिलेगी, न से नागा और न से नागालैंड है, तो नागा जनजाति हो जाएगा, ठीक है, नागा जनजाति हो जाएगा, ठीक है, नागा जनजाति हो जाएगा, मो जनजाति हो जाएगा, ठीक है, और अंगामी हो जाएगा, ठीक है, अंगामी, ठीक है, अंगामी। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा यहाँ पे नागा मो अंगामी, नागा मो अंगामी, मेरे साथ साथ आप जरूर से बोलिएगा तभी आपको ध्यान रखेगा, ठीक है। और इसको आप जब इससे आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा, फिर आपको अभी भी नहीं भूलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। नागा मो अंगामी, नागा मो अंगामी। अब देखिए यहाँ पे मो है ना, वैसे हमारे यहाँ पे हो था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, झारखंड में आपका यहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पे बोले झारखंड में हो यहाँ पे, और यहाँ पे मो, ठीक है। नागालैंड में आपका यहाँ पे मो जनजाति हो जाएगा, नागा मो अंगामी। जिस प्रकार से मैं आपको क्रम वाइज बताया हूँ ना, क्रम वाइज आपके ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मणिपुर। देखिए मैं आपको कहाँ उन्हें इधर बहुत जनजाति आपको देखने को मिलेगी, पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी या जो पूरा पूर्वोत्तर है, इसलिए यहाँ पे पिछड़ा थोड़ा पड़ जाता है ना, तो आपका यहाँ पे जनजाति ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए अब यहीं पे आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे जो आपका मणिपुर है, ठीक है। तो मणिपुर में अगर हम बात करते हैं, तो मणिपुर में अगर हम बात करते हैं तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। मणिपुर में आप देख लीजिए, ठीक है। तो मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर में आपको पता होगा ना कि अभी आपको यहाँ पे हाल ही में एक कंट्रोवर्सी भाई चल रही थी, किसको लेकर के, तो मणिपुर को, जो कुकी विद्रोह, ठीक है। तो कुकी से ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुकी जनजाति, ठीक है, कुकी जनजाति, ठीक है। तो कुकी से ध्यान मणिपुर में भाई हुआ था कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह से ध्यान रखिएगा कुकी जनजाति, ठीक है। तो वहीं पे हमारा हो जाएगा कुकी जनजातियों के द्वारा यहाँ पे विद्रोह जो कि किया गया था। तो जो कुकी यहाँ पे विद्रोह हुआ था ना, वही वाला यहाँ पे कुकी जनजाति आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका मणिपुर में हो गया कुकी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना। अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब आपका यहाँ पे आ जाता है, बचता है भाई यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम में अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे पहाड़ों में पढ़ा रखा है भाई, मिजोरम में भी मैंने आपको पहाड़ियाँ बताया है, ठीक है। और भाई इसमें कौन कौन सी पहाड़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि मिजोरम के अंदर, ठीक है, मिजोरम के अंदर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मीजो पर्वत है, ठीक है, जिसको हम नीला पर्वत, लुसाई पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो मिजोरम में भाई कौन सा है, तो यहाँ पे मीजो हो जाएगा। तो मीजो से ध्यान रखिएगा यहाँ पे मीजो जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पे मीजो हो जाएगा, ठीक है, मीजो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मीजो ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पे लुसाई, इसी को यहाँ पे लुसाई भी कहते हैं, ठीक है। तो मीजो जनजाति और लुसाई जनजाति भाई कहाँ पाई जाती है, तो आपका मिजोरम में हो जाएगा, ठीक है। कितना भाई इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब कि जनजाति जो है ना, वहीं के पहाड़ों के नाम पर ही वहाँ पे वहाँ की जनजाति जो है यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो उसी के नाम पर हम वहाँ पे जनजातियों को यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे जो हमारा पर्वत है, यहाँ पे जो पहाड़ है आपका यहाँ पे मीजो है, जिसको हम यहाँ पे लुसाई पर्वत भी कहते हैं, तो उसी के नाम पर यहाँ पे मीजो जनजाति आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार पे। अंडमान निकोबार पे सबसे ज़्यादा एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। अंडमान निकोबार पे अगर हम देखते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार पे देखिए, अंडमान एंड निकोबार
बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, ठीक है। और यहाँ पे भाई कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पे जारवा जनजाति देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम्पियन जनजाति को देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सेंटेलिज जो कि सबसे खतरनाक जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर से हमारे यहाँ पे भाखा जनजाति आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जारवा, जारवा, ठीक है, जारवा, यहाँ पे सेम्पेन, ठीक है, सेम्पेन, सेम्पेन, ठीक है, सेम्पेन। और फिर से आपको यहाँ पे सेंटेलिज, ठीक है, सेंटेलिज, सेंटेलिज जो कि सबसे खतरनाक है, सेंटेलिज। और फिर आपको यहाँ पे भाखा है, ठीक है, भाखा। तो ये आपको यहाँ पे जनजाति है जो कि देखने को मिलेगी यहाँ पे जारवा जनजाति, सेम्पेन जनजाति, सेंटेलिज जनजाति जो कि सबसे खतरनाक है, और यहाँ पे भाखा जनजाति। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, तो भाई मतदान इन्होंने किया है यहाँ पे सेम्पेन जनजाति ने। अभी जो हमारा इलेक्शन हुआ था इसके पिछले वाला, तो उसमें हमारे सेम्पेन जो जनजाति है ना, उसने मतदान भी किया था। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कौन सी जनजाति ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया है, तो सेम्पेन आपके यहाँ पे जनजाति यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे सारी जनजातियाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पे खत्म हो गया। तो देखिए भाई कितना ईजी था, ठीक है, मैप के साथ और प्लस टिक के साथ आप आसानी से यहाँ पे क्लियर कर पा रहे होंगे। जैसे कि आप सब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे बोडा जनजाति। दक्षिण भारत की भाई सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यहाँ पे जो टोडा जनजाति, ठीक है। शोक के दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो थारू जनजाति हो जाएगी, ठीक है। पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भाई कौन सी है, तो भील जनजाति हो जाएगा। भील आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, राजस्थान में भी, और यहाँ पे गुजरात में भी देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे खत्म हो गया जनजाति, और इतना ही था, ठीक है। और फटाफट से इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में गद्दी बकरवाल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा आपको ध्यान में रखना है, ये रखना है, ठीक है। और या वैसे तो आपको यहाँ पे सारी जनजातियाँ जो है आपके माइंड में एकदम छपी गई होंगी, ठीक है। तो इसको एक आध दो बार जब इसे देखेंगे ना, तो आपको आसानी से यहाँ पे सारी जनजातियाँ जो है आप एकदम बिना देखे पूरी जनजातियों को बोल पाएंगे, ठीक है। और एकदम बस एक बार आंख बंद करके और एकदम 2-3 बार इसको बोलिएगा, आपके माइंड में एकदम हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और मैं बना करके जरूर से एकदम इसको उसमें नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, और इसमें कोई भी गलती हो तो उसको माफ करिएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।